इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव किया पेश, बीजेपी ने किया विरोध। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने राजद के कई नेताओं के आवासों पर की छापेमारी। छापेमारी पर सियासत हुई तेज, राबड़ी देवी ने कहा बदले की भावना से की गई छापेमारी। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधानसभा परिषद के सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और बिहार में मानसून हुआ सक्रिय, लोगों को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद आज विधानसभा में नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ। सदन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट पर बहस के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे किसी बात का ऐतराज नहीं है, हम प्रेम सम्मान करते थे, अध्यक्ष को छोड़ना पड़ा, हम समर्थन नहीं देते, तब कैसे वो बनते। बुधवार को सीबीआई और ईडी की टीमें देश भर में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं के घर छापा मारा है। बता दें कि फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पर इन छापों पर सवाल उठाया जा रहा है। बता दें कि सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे राजद के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और राजद के कोषाध्यक्ष और MLC सुनील सिंह के घर पहुंची है। छापे के दौरान सुनील सिंह अपने घर की बालकनी में नजर आए हैं। वहीं सुनील सिंह और उनकी पत्नी ने छापे को बदले की कार्रवाई बताया है। सुनील सिंह ने कहा कि मुझे बाहर कर दिया है और मेरे घर में घुस गए हैं। वहीं राजद ने कहा कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्र सरकार ये सारे छापे जानबूझकर करवा रही है, ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। वहीं झारखंड में खनन घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। इस घोटाले के सिलसिले में ही ईडी ने दिल्ली और तमिलनाडु में भी छापा मारा है। रांची में प्रेम प्रकाश के पुराने दफ्तर पर रेड पड़ी है। प्रेम प्रकाश की झारखंड की राजनीति में गहरी पैठ मानी जाती है। ईडी ने कुछ दिन पहले उनसे पूछताछ भी की थी और उन्हें छोड़ दिया गया था। बता दें कि ईडी कई डीएमओ और मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर और कुछ विधायक प्रतिनिधियों से भी पूछताछ कर रही है। आरजेडी के लोगों को बदनाम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब मिले पहुंचे, नहीं देखे तो पहुंचे। बुधवार की सुबह सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं के घर पर छापा मारा है। वहीं फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं सीबीआई छापेमारी पर राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई छापे से डराने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सीबीआई छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं। जनता हमारा परिवार है और परिवार सब देख रहा है। कोई पहली बार छापेमारी नहीं हो रही। नई सरकार बनने से बीजेपी डर गई है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रही हैं। मैडम, सीबीआई छापा पड़ रहा है इस तरह से आज के दिन, वो भी जब विश्वास मत हासिल करने की बात हो रही है, क्या कहेंगी? थोड़ा सा नीचे डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है। बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के दिन, सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है। बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, उनके चोरी किया है उसको लौटाना पड़ेगा। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। चलिए समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiya Nagar Mount Carmel School.
Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के नए सभापति चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सभापति के पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया था। देवेश चंद्र ठाकुर के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के अन्य बड़े नेता उपस्थित थे। वहीं सभापति चुने जाने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने सबको आभार व्यक्त किया है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने आज नामांकन किया है और धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे सदन के और आदरणीय राबड़ी देवी जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, ये दोनों हमारे सदन के सदस्य हैं और दोनों हमारे प्रस्तावक और अनुमोदक भी बने। और भी जितने हमारे प्रस्तावक अनुमोदक बने हैं सभी लोगों को धन्यवाद है। और पार्टी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि इस महत्वपूर्ण पद पर आसन करने का मुझे काम करने का मौका दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि विधान परिषद में रहते हुए कोई मुझ पर किसी तरह का उंगली नहीं उठा सके। बिना राग और द्वेष के, बिना मोह के, जो सदन के परिचालन के लिए, सही परिचालन के लिए, जो राज्य के हित में जो होगा वो करने का काम करूँगा। यहाँ पर विधान परिषद के सभापति के रूप में न्यूट्रलिटी जो कहा जाता है वो मेंटेन करना किसी के लिए भी ज़रूरी है कि सदन का जो सभापति हैं, सभापति के आसन पर बैठने पर किसी दल के वो नहीं रह जाते। और माननीय सदस्य, खासकर माननीय विपक्षी सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा कि सबको भरपूर समय मिलेगा, मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। 20 साल से मैं इस सदन का सदस्य हूँ। हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं को शुक्रिया है, उन्हीं के चलते मैं इस सदन में हूँ। और मैंने देखा है कि विपक्ष के सदस्य हों या फिर सत्ताधारी दल के जितने सदस्य हैं, सब आकर अपनी बात कहते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही कहते हैं। क्षेत्र में अगर कोई कमियां हैं उसी के बारे में बोलते हैं। इसलिए ये ज़रूरी भी है कि जितने इस तरह की समस्याएं हैं हमारे राज्य में, चाहे किसी मंत्रालय से संबंधित हो, उसको उजागर यहाँ किया जाए तो राज्य की जनता को उससे फ़ायदा होता है। इसलिए सबको मौका मिलेगा, किसी को मेरे प्रति शिकायत करने की मौका नहीं क्या कुछ नई शुरुआत भी करेंगे? कुछ नए अब आए हैं तो देखेंगे, जो भी हम कमी देखेंगे विधान परिषद में या सदन के परिचालन में या विधान परिषद के सचिवालय में, जो मुझे खामियां या कमी दिखाई देगी, सभी जो हमारे कर्मी हैं उन्हें भी एकदम निश्चिंत रहने के लिए कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई गलती काम नहीं करे, मेरे यहाँ कोई गलत काम प्रस्ताव लेकर नहीं आए और किसी भी तरह की गलत काम को बर्दाश्त में नहीं करूँगा। सभी सदस्यों को बोलने की पूरी आज़ादी होगी? पूरी आज़ादी, समय के अनुसार सब अपना अपना समय मांगने पर निश्चित रूप से सबको आज़ादी होगी। बहुत समय ऐसा होता है कि बहस के दौरान जो है सदन को स्थगित करना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियाँ जब बनती है तो काफ़ी सदन को स्थगित करने का मौका कम से कम आए, ये सभापति के अपने उनको सामंजस्य से बैठाना सत्ताधारी दल में और विपक्षी दल में, और जो प्रश्नकर्ता हैं
बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। इसका प्रभाव उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में अधिक दिखाई दे रहा है। मंगलवार को पटना के ऊपरी हिस्से से टफ रेखा पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही थी। इस दौरान प्रदेश के ऊपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव का प्रभाव भी वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार में प्रवेश कर रही थी। इसमें प्रदेश के सभी हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पटना में 3 घंटे के दौरान 46 mm बारिश दर्ज किया गया है। हालांकि पटना में रुक रुक के देर रात तक बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी बिहार में मौसम सक्रिय रहेगा। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 14 जिलों में मध्यम दर्जे तो 17 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव किया पेश, बीजेपी ने किया विरोध। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने राजद के कई नेताओं के आवासों पर की छापेमारी। छापेमारी पर सियासत हुई तेज, राबड़ी देवी ने कहा बदले की भावना से की गई छापेमारी। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधानसभा परिषद के सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और बिहार में मानसून हुआ सक्रिय, लोगों को मिली राहत। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।